हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैबली। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू ऑटोमेट लीड क्वालिफिकेशन फॉर सेल्स टीम्स वाया व्हाट्सएप। दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी के सेल्स टीम को रन कर रहे हैं तो रेगुलर बेसिस पर मैन्युअली लीड को क्वालिफाई करके डेमो शेड्यूल करना न सिर्फ बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बल्कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट भी है। दोस्तों, अगर आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी कोडिंग की जानकारी के, तो 3 सिंपल स्टेप्स की हेल्प से आप ये कर सकते हैं। वो 3 सिंपल स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपको पैबली चैट फ्लो की हेल्प से एक चैटबॉट क्रिएट करना होगा। उसके बाद में जब भी क्लाइंट कोई मैसेज करेगा तो चैटबॉट उसका ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा। दोस्तों, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी स्क्रीन पर। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पर। मैंने पैबली चैट फ्लो की हेल्प से ऑलरेडी एक चैटबॉट क्रिएट करके रखा हुआ है जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब हम एक कस्टमर के व्हाट्सएप अकाउंट को यूज करके फ्यूचर एक्वा सेफ इनको एक मैसेज सेंड करते हैं। मैंने इनको मैसेज सेंड किया लीड क्वालिफिकेशन। मेरे पास में एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया व्हाट्सएप फुल नेम। मैंने फुल नेम बता दिया टेस्ट यूजर। मेरे पास में एक और मैसेज आ गया व्हाट इज योर एस्टिमेटेड बजट। मैंने बजट बता दिया 15,000। मेरे पास में एक और मैसेज आ गया व्हाट प्रोडक्ट और सर्विस आर यू इंटरेस्टेड इन। तो मैंने प्रोडक्ट बता दिया वाटर प्यूरिफायर। मेरे पास में एक और मैसेज आ गया बेस्ड ऑन योर रेस्पॉन्सेस यू आर एलिजिबल फॉर अ डेमो, वुड यू लाइक टू शेड्यूल इट नाउ। नीचे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, शेड्यूल डेमो, मोर इन्फॉर्मेशन। अगर मैं शेड्यूल डेमो पर क्लिक करता हूं, मेरे पास में एक और मैसेज आता है व्हेन वुड यू लाइक टू शेड्यूल द डेमो। तो मैंने डेट बता दी 16 अगस्त 25। मेरे पास में एक और मैसेज आ गया प्लीज शेयर अ प्रेफर्ड टाइम फॉर द डेमो। मैंने टाइम बता दिया 10 AM। मेरे पास में एक और मैसेज आ गया थैंक यू टेस्ट यूजर, योर डेमो हैज बीन शेड्यूल्ड फॉर 16 अगस्त 25 एट 10 AM, विल सी यू देन फ्यूचर एक्वा सेफ। तो देखा दोस्तों, मैं जैसे ही किसी भी बटन पर क्लिक कर रहा हूं, किसी भी आंसर को टाइप करके मैसेज सेंड कर रहा हूं, मेरे पास में एक इमीडिएट रिप्लाई आ रहा है। तो ये इमीडिएट रिप्लाई कौन कर रहा है? ये कर रहा है चैटबॉट। और यही चैटबॉट हमें बनाना सीखना है। उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो के अकाउंट की। तो हम किसी भी ब्राउजर को चूज करके सर्च बार में टाइप करेंगे pably.com/chatflow। और जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं, हमारे सामने पैबली चैट फ्लो का लैंडिंग पेज खुल करके आ जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पैबली कम्युनिटी स्पेस के बारे में बताता हूं जो आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। दोस्तों, पैबली कम्युनिटी स्पेस आप ही के जैसे बिजनेस ऑनर्स, मार्केटर्स एंड ऑटोमेशन यूजर्स के लिए बनाया गया है। यहां पर आप ऑटोमेशन बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप ही के जैसे एक्टिव मेंबर्स उसका इंस्टेंटली रिप्लाई करते हैं। दोस्तों, अगर आप पैबली कम्युनिटी स्पेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और पैबली कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। अभी हम वापस से आ जाते हैं पैबली चैट फ्लो के लैंडिंग पेज पर। यहाँ ऊपर की तरफ 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, दूसरा है साइन अप फ्री का ऑप्शन। दोस्तों, अगर आपने अभी तक पैबली चैट फ्लो का अकाउंट सेटअप नहीं किया है तो साइन अप फ्री पर क्लिक करके आप अकाउंट सेटअप कर सकते हैं और 100 क्रेडिट्स एवरी मंथ फ्री पा सकते हैं। दोस्तों, मैंने ऑलरेडी अकाउंट सेटअप किया हुआ है तो मैं साइन इन पर क्लिक करता हूँ। हमारे सामने पैबली का ये ऑल एप्स पेज खुल करके आ जाता है। हमें चैटबॉट क्रिएट करना है तो हम पैबली चैट फ्लो के एक्सेस नाउ पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने पैबली चैट फ्लो का ये डैशबोर्ड पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ राइट हैंड साइड पे ऑप्शन दिया हुआ है ऐड व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप नंबर ऐड करने के 2 तरीके हैं, एक है व्हाट्सएप कनेक्ट के थ्रू, दूसरा है मैनुअल टोकन कनेक्ट के थ्रू। दोस्तों, इन दोनों ऑप्शंस को यूज़ करके आप व्हाट्सएप नंबर कैसे ऐड कर सकते हैं उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। अगर आपने एक से ज़्यादा व्हाट्सएप नंबर ऐड किए हुए हैं और आप उसको स्विच करना चाहते हैं तो एक्सेस इनबॉक्स पे क्लिक करके आप उसको स्विच कर सकते हैं। इधर लेफ्ट हैंड पर कुछ फीचर्स और दिए गए हैं, आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप पैबली चैट फ्लो के फीचर्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। अभी हम फ्लोज पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने पैबली चैट फ्लो का ये फ्लो बिल्डर पेज खुल करके आ जाता है। यहां दिखा रहा है टोटल 259 फ्लोज, जिसमें से 258 फ्लोज इनएक्टिव हैं, केवल एक ही एक्टिव फ्लो है। ये एक्टिव फ्लो वही वाला है जिसको मैंने अभी अभी आपको व्हाट्सएप पर चलाकर दिखाया, ऑटोमेट लीड क्वालिफिकेशन फॉर सेल्स टीम वाया व्हाट्सएप। अभी हम इसको इनएक्टिव कर देते हैं। अब हमें एक नया चैटबॉट क्रिएट करना है तो हम ऊपर आकर के ऐड फ्लो पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल करके आता है। यहाँ ऊपर लेफ्ट हैंड पर एक और ऑप्शन दिया हुआ है अनटाइटल्ड। सबसे पहले जो चैटबॉट हम बनाने जा रहे हैं इसको एक नाम दे देते हैं। तो मैंने अपने इस चैटबॉट को नाम दे दिया ऑटोमेट लीड क्वालिफिकेशन फॉर सेल्स टीम्स। दोस्तों, आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग इसको जो चाहे वो नाम दे सकते हैं। अब आपको यहाँ पर एक ये विंडो दिखाई दे रही होगी फ्लो स्टार्ट करने के लिए। दोस्तों, फ्लो स्टार्ट करने के हमारे पास में कई तरीके हैं, जैसे कीवर्ड्स के थ्रू, रिजल्ट्स के थ्रू, कन्वर्सेशन के थ्रू, टेम्पलेट के थ्रू, या और जो नीचे ऑप्शंस दिए हैं वो सब। आप इसमें से किसी भी ऑप्शन को चूज करके अपने फ्लो को स्टार्ट कर सकते हैं। मैं इस फ्लो को स्टार्ट करने वाला हूँ कीवर्ड्स की हेल्प से, तो मैं कुछ कीवर्ड्स को यहाँ पे टाइप कर देता हूँ।
तो दोस्तों आपके रेफरेंस के लिए मैंने कुछ कीवर्ड्स को यहाँ पे टाइप कर दिया, जैसे लीड क्वालिफिकेशन, इंटरेस्टेड इन प्रोडक्ट, साइन अप। दोस्तों यहाँ पर कीवर्ड्स डालने की कोई लिमिट नहीं है, आप जितने चाहे उतने कीवर्ड्स को एंटर कर सकते हैं, लेकिन हर बार कीवर्ड डालने के बाद में आपको एंटर प्रेस करना है। और दोस्तों कीवर्ड्स के साथ में एक कंडीशन है कि ये फ्लो केवल उसी कंडीशन में काम करेगा जब हमारा कस्टमर इन्हीं वर्ड्स को टाइप करके हमें कोई मैसेज सेंड करेगा, अदरवाइज ये फ्लो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। इसीलिए मैंने जब आपको व्हाट्सएप पर चलाकर दिखाया तो मैंने यही वर्ड को टाइप करके मैसेज सेंड किया था। तो दोस्तों अब मेरा कस्टमर इनमें से किसी भी वर्ड को टाइप करके अगर मुझे मैसेज सेंड करता है तो इसका मतलब वो किसी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो कर रहा है। तो उसके सेल्स के प्रोसेस को आगे बढ़ाने से पहले मुझे उससे कुछ क्वेश्चंस पूछने होंगे, जैसे कि उसका नाम क्या है, वो किस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो कर रहा है, उसका बजट क्या है। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए मैं एक्शन में जा करके आस्क क्वेश्चन को ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ता हूँ, तो मेरे सामने ये मैसेज विंडो आ जाती है। सबसे पहले मैं इस फ्लो को कनेक्ट कर दूंगा इस मैसेज विंडो के साथ में, और अब उसका नाम पूछने के लिए एक मैसेज यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो मैंने मैसेज दे दिया, मैसेज क्या है, व्हाट्स योर फुल नेम। तो जो हम फुल नेम बताने के लिए कह रहे हैं तो हमको कुछ ऑप्शन देने होंगे। ऑप्शन दे देते हैं कस्टम फील्ड में से। दोस्तों ये जो कस्टम फील्ड है, सेटिंग्स में जाकर के आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग जितने चाहे उतने ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कस्टम फील्ड के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे लीड नेम, फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे टेक्स्ट। अब जब मेरा कस्टमर मुझे अपना नाम बता देगा तो मुझे उससे एक और क्वेश्चन पूछना होगा कि उसका बजट क्या है। तो अगेन हम आस्क क्वेश्चन को ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ते हैं। हमारे सामने मैसेज विंडो आ जाती है। फ्लो को कनेक्ट कर देंगे इस मैसेज विंडो के साथ में, और अब उसका बजट पूछने के लिए एक और मैसेज यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो मैंने उसको मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, व्हाट्स योर एस्टिमेटेड बजट। तो जो हम बजट बताने के लिए कह रहे हैं तो अगेन हमको ऑप्शन देना होगा। ऑप्शन देते हैं कस्टम फील्ड में से, सिलेक्ट कर लेंगे बजट, फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे एनी। अब जो मेरे कस्टमर ने मुझे अपना बजट भी बता दिया तो मुझे उससे एक और क्वेश्चन पूछना होगा कि वो हमारे किस प्रोडक्ट में या किस सर्विस में इंटरेस्ट शो कर रहा है। तो अगेन हम आस्क क्वेश्चन को ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ते हैं। तो हमारे सामने मैसेज विंडो आ जाती है। फ्लो को कनेक्ट कर देंगे इस मैसेज विंडो के साथ में। अब वो किस प्रोडक्ट में या किस सर्विस में इंटरेस्टेड है ये पूछने के लिए एक और मैसेज यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो मैंने मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, व्हाट प्रोडक्ट और सर्विस आर यू इंटरेस्टेड इन। तो जो हम उससे क्वेश्चन कर रहे हैं तो अगेन हमको ऑप्शन देना होगा। ऑप्शन देते हैं कस्टम फील्ड में से। तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे प्रोडक्ट इंटरेस्ट, फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे एनी। अब जब मेरे कस्टमर ने मुझे अपना नाम भी बता दिया, अपना बजट भी बता दिया और वो किस प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्टेड है ये भी बता दिया, तो मुझे उसको एक मैसेज देना होगा। तो मैसेज मैं यहाँ पे दे देता हूँ। तो हमने मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, बेस्ड ऑन योर रिस्पॉन्सेज you are eligible for a demo. Would you like to schedule it now? तो जो हम उससे क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमको ऑप्शन देने होंगे, तो ऑप्शन हम ऐड कर देते हैं। तो मैंने उसको यहाँ पे दो ऑप्शन दे दिए, एक है शेड्यूल डेमो, एक है मोर इन्फॉर्मेशन। अब अगर मेरा कस्टमर यहाँ शेड्यूल डेमो पर क्लिक करता है तो उसके डेमो को शेड्यूल करने से पहले मुझे उससे डेट पूछनी होगी कि वो किस तारीख में इंटरेस्टेड है डेमो के लिए। तो अगेन हम आस्क क्वेश्चन को ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ते हैं। तो हमारे सामने मैसेज विंडो आ जाती है। शेड्यूल डेमो वाले फ्लो को कनेक्ट कर देंगे इस मैसेज विंडो के साथ में, और अब उससे डेमो की डेट पूछने के लिए एक और मैसेज यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो मैंने मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, व्हेन वुड यू लाइक टू शेड्यूल द डेमो। और जो डेट रहेगी वो DDMMYY वाले फॉर्मेट में रहेगी। तो जब हम डेट बताने के लिए कह रहे हैं तो अगेन हमको ऑप्शन देना होगा। ऑप्शन हम देते हैं कस्टम फील्ड में से, सिलेक्ट कर लेंगे डेमो डेट, फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे डेट। यहाँ पर हम अटेम्प्ट का नंबर देते हैं 2, क्योंकि जो डेट होती है वो डिफरेंट फॉर्मेट में होती है और डेट बताने में कई बार मिस्टेक हो जाती है। वैलिडेशन मैसेज देते हैं प्लीज ट्राई अगेन। अगर किसी वजह से डेट बताने में मिस्टेक होती है तो ये मैसेज चला जाएगा, तो वो दोबारा से ट्राई कर सकता है। अब जब मेरे कस्टमर ने मुझे अपनी डेमो की डेट बता दी तो उसके बाद में मुझे उससे एक और चीज पूछनी होगी कि वो किस टाइम पर डेमो चाहता है। तो अगेन हम आस्क क्वेश्चन को ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ते हैं। हमारे सामने मैसेज विंडो आ जाती है। फ्लो को कनेक्ट कर देंगे इस मैसेज विंडो के साथ में, और अब उससे डेमो का टाइम पूछने के लिए एक और मैसेज टाइप कर देते हैं। तो मैंने मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, प्लीज शेयर योर प्रेफर्ड टाइम फॉर द डेमो। तो अगेन जब हम डेमो का टाइम बताने के लिए कह रहे हैं तो हमको ऑप्शन देना होगा। ऑप्शन हम देते हैं कस्टम फील्ड में से, सिलेक्ट कर लेंगे डेमो टाइम, फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे एनी। अब मेरे कस्टमर ने सारी डिटेल मुझको बता दी। उसने प्रोडक्ट में इंटरेस्ट भी शो किया है, साथ साथ में उसने डेमो को भी बुक किया है। मैं उसको टैग करना चाहता हूँ, तो मैं ऐड टैग को ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ता हूँ। तो मेरे सामने ये ऐड टैग वाली विंडो आ जाती है। फ्लो को कनेक्ट कर दूंगा इस ऐड टैग वाली विंडो के साथ में। अब हम टैग सेलेक्ट कर लेंगे। टैग हमारा रहेगा लीड क्वालिफाइड। अब हमने अपने कस्टमर को टैग किया है तो हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमको चलना पड़ेगा इनबॉक्स सेक्शन में। लेकिन इनबॉक्स सेक्शन में जाने से पहले हमने अभी तक जो फ्लो क्रिएट किया है इसको हमें सेव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अभी हम अपने फ्लो को सेव नहीं करेंगे तो हमारा बनाया हुआ फ्लो लॉस हो जाएगा। तो हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए सेव पर क्लिक करेंगे। लिख के आ रहा है फ्लो अपडेटेड सक्सेसफुली। दोस्तों ये जो बराबर में टॉगल बटन दिया हुआ है ये हमारे फ्लो को एक्टिव या इनएक्टिव
करने के लिए है। अभी ये एक्टिव मोड पर है, अगर हम इसको ऑफ करेंगे तो इनएक्टिव हो जाएगा, हमें इसको एक्टिव रखना है। आ जाते हैं इनबॉक्स सेक्शन में, कस्टमर सेलेक्ट कर लेते हैं संजय। इधर राइट हैंड साइड पर आएंगे, नीचे की तरफ ऑप्शन दिया हुआ जनरल डिटेल्स, इस पर क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ आएंगे तो दिया हुआ टैग लीड क्वालिफाइड। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि हमारे कस्टमर ने किसी प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्ट शो किया है। अब इस टैग के बेसिस पर हम अपने कस्टमर को कैटेगराइज कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और इसको बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। वापस से आ जाते हैं अपने फ्लोज वाले सेक्शन पर। अब हमारे कस्टमर ने अपनी डेमो को बुक करने के लिए अपनी डेट भी कंफर्म कर दी, अपना टाइम भी कंफर्म कर दिया, तो हमें उसके डेमो को बुक करते उसको मैसेज देना है। तो मैसेज हम यहाँ पे दे देते हैं। तो मैंने मैसेज दे दिया, मैसेज क्या है, थैंक यू $लीड नेम। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे $साइन का इस्तेमाल किया, उसके बाद में लीड नेम लिखा है। तो इसका मतलब जो नाम मेरे कस्टमर ने मुझको बताया होगा उस नाम के साथ ये मैसेज जाएगा। तो दोस्तों जब हम $साइन का इस्तेमाल करते हैं तो वो वैल्यूज़ डायनेमिक रहती हैं। जब भी हमारे पास में कोई नई इन्फॉर्मेशन रिसीव होगी तो ये उसके साथ में अपडेट हो जाएगी। योर डेमो हैज़ बीन शेड्यूल्ड फॉर $डेमो डेट, यानी कि जो डेट उसने बताई होगी उसके साथ ये मैसेज जाएगा। एट $डेमो टाइम, जो टाइम बताया होगा उसके साथ ये मैसेज जाएगा। विल सी यू देन फ्यूचर एक्वा सेफ। अब दोस्तों हमने अपने कस्टमर को एक ऑप्शन और दिया हुआ था, वो था मोर इन्फॉर्मेशन का। तो अगर मेरा कस्टमर यहाँ मोर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करता है तो भी मुझे उसको एक रिप्लाई देना होगा। तो वो रिप्लाई मैं यहाँ पे दे देता हूँ। तो मैंने मैसेज दे दिया, मैसेज क्या है, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट, हेयर यू विल फाइंड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन टू हेल्प यू बेटर अंडरस्टैंड आवर प्रोडक्ट और द सर्विस। नीचे लिंक दी गई है, इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, वी आर हैप्पी टू हेल्प, फ्यूचर एक्वा सेफ। तो दोस्तों इस तरीके से करके हमारे चैटबॉट बनके तैयार हो जाता है। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। अब हम इसको रियल टाइम में रन करके देखते हैं कि जो चैटबॉट हमने अभी अभी बना के तैयार किया है क्या ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है। हम वापस से आ जाते हैं कस्टमर के व्हाट्सएप अकाउंट पर, पुरानी वाली चैट को क्लियर कर देते हैं, फिर से फ्यूचर एक्वा सेफ इनको मैसेज सेंड करते हैं। तो मैंने मैसेज सेंड किया इंटरेस्टेड इन प्रोडक्ट, तो मेरे पास में एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया, व्हाट्स योर फुल नेम। तो मैंने नाम बता दिया स्मार्ट यूजर। मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, व्हाट्स योर एस्टिमेटेड बजट। तो मैंने बजट बता दिया 12,000 to 15,000। मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, व्हाट प्रोडक्ट और सर्विस यू आर इंटरेस्टेड इन। तो मैंने प्रोडक्ट बता दिया वाटर प्यूरिफायर। तो मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, बेस्ड ऑन योर रिस्पॉन्सेस यू आर एलिजिबल फॉर अ डेमो, वुड यू लाइक टू शेड्यूल इट नाउ। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो चैटबॉट हमने अभी अभी बना के तैयार किया है ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों आपने इस वीडियो को एंड तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है कि वीडियो को एंड तक देखने के बाद में आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया है तो जल्दी से जाइए और पैबली चैट फ्लो की हेल्प से अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए और अपने मैनुअल वर्कलोड को रिड्यूस कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती हैं या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमको ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी support@pably.com पर, या फिर दोस्तों आप अपनी क्वेरीज को हमको पोस्ट भी कर सकते हैं forum.pably.com पर, या फिर दोस्तों आप पैबली चैट फ्लो के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो गिवन वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और पैबली चैट फ्लो के प्राइस के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और अपना फ्री अकाउंट सेटअप कीजिए और ट्रायल लीजिए और अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।